नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों जिनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम भारत की संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय जातियों के बारे में पढ़ेंगे। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है, अर्थात जो लुप्त होने के कगार पर है। वहीं लुप्तप्राय जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या में वृद्धि न होकर कमी हो रही है। प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के पीछे मानवीय गतिविधियों के अलावा प्राकृतिक कारक भी प्रभावी होते हैं, जैसे प्रजनन दर का अत्यधिक कम होना, कम संख्या में या कम प्रतिरोधी बीजों का बनना, प्रजनन हेतु विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता आदि इन प्राकृतिक कारकों की श्रेणी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के उत्तरजीविता आयोग द्वारा किए गए वर्ष 1966 के सर्वेक्षण के आधार पर विश्व के संकटापन्न जीव जंतुओं और पौधों की सूची को लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया गया है। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो लगभग 450 पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं: एबिस देलवाई, एंजियोप्टेरिस इरेक्टा, अरुंडिया ग्रामिफोलिया, अनीमिया टोमेंटोसा, एंड्रोबेंडा वेसिकुलोसा, ड्रोसेरा इंडिका, साइकस बेडोमी, नीटम ओला, मैग्नोफिलिया ग्रिफ्ती, ओसमुंडा रेगेलिस, पाइपर बारबेरी, साइलोटम नूडम, राउल्फिया सर्पेंटिना, सेंटेलम एल्बम इत्यादि। नेक्स्ट, विशेष क्षेत्रीय जातियां एंडेमिक स्पीसीज। जब कोई कुल या प्रजाति किसी सीमित क्षेत्र में ही वितरित होती हैं तो इस प्रकार के वितरण को विशेष क्षेत्रीय कहते हैं। या इन क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र या ऐसी पादप जातियां जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती हो, अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती, ऐसी जातियों को विशेष क्षेत्रीय जातियां कहते हैं। जातियों या प्रजातियों का क्षेत्र विशेष में ही सीमित रहना विशेष क्षेत्रीयता या एंडेमिज्म कहलाता है। गुड के अनुसार यानी 1964 के अनुसार पुष्पी पौधों की लगभग 85% प्रजातियां असतत एवं विशेष क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत आती हैं। महासागरीय द्वीपों के पौधों में विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां अधिक पाई जाती हैं। प्रजातियों का वितरण क्षेत्र पारिस्थितिकी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। यदि किसी जाति का पारिस्थितिकी आयाम कम है तो उसका विस्तार भी सीमित क्षेत्र में ही होगा। विशेष वातावरण के बाहर वह अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख पाती, अंततः संघर्ष करती हुई विलुप्त हो जाती है। विशेष क्षेत्रीय पादपों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है पूरा विशेषी क्षेत्र या अवशिष्ट या एपीबायोटिक या संकुचित विशेष क्षेत्रीयता। इसके अंतर्गत ऐसी प्रजातियां जिनका पूर्व काल में विस्तृत विस्तार रहा है, परंतु धीरे धीरे उनका वितरण संकुचित होकर अब कुछ क्षेत्र में ही रह गया है। सेकेंड है नियो एंडेमिक या माइक्रो एंडेमिक या विस्तृत विशेष क्षेत्रीयता। ऐसी प्रजातियां जिनका उद्भव नया है और वे अपना वितरण क्षेत्र नहीं बढ़ा पाई हैं, जिनके विस्तृत वितरण होने की प्रबल संभावना है, परंतु वर्तमान में वे विशेष क्षेत्रीय हैं। तो विशेष क्षेत्रीय वितरण के संबंध में विलिस ने आयु और क्षेत्र नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कोई जाति जितनी पहले विकसित हुई होगी उसका वितरण क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और विकास के क्रम में बाद में विकसित नव जाति का वितरण क्षेत्र संकुचित होगा। चटर्जी ने भारत के विशेष क्षेत्रीय पादपों का विस्तृत अध्ययन किया। चटर्जी के अनुसार भारत में पाई जाने वाली द्विबीजपत्री पौधों की
11,124 प्रजातियों में से 61.5% विशेष क्षेत्रीय हैं। द्विबीजपत्री में सर्वाधिक विशेष क्षेत्रीय पौधे हिमालय में, जिनमें 3169 प्रजातियां या 28.8% पाई जाती हैं। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में 2048 प्रजातियां यानी 18.2% पाई जाती हैं तथा 4.9% द्विबीजपत्री प्रजातियां पूरे भारतीय प्रायद्वीप में विशेष क्षेत्रीय हैं। भारत में पाए जाने वाली एक बीजपत्री पौधों में 20% प्रजातियां विशेष क्षेत्रीय है, जिनमें से 1000 प्रजातियां हिमालय और 500 प्रजातियां दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। भारत के कुछ विशेष क्षेत्रीय पादप निम्नलिखित हैं: वाइटेक्स नेगुंडो, डायोस्पाइरोस एबेनस, फाइकस इलास्टिका, वेंडा सेरुलिया, कोलोट्रोपिस जाइजेंटिया, बॉम्बेक्स मेलबेरिकम, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, इलिटेरिया रेपेंस, जेसमिनम ग्रांडिफ्लोरम, कोरियोटा यूरेनस। धन्यवाद।